अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल BS नॉट स्पार्क जॉब्स एंड स्कॉलरशिप। आज का लेक्चर हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर अब्दुल रहमान चैप्टर 4 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था उसकी एक्सरसाइज 4.2 के हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस जो डिस्कस कर लिए थे वो फर्स्ट 7 क्वेश्चंस थे। आज के लेक्चर में हमने इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है और क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ स्टूडेंट्स आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि न्यू वीडियोस जो जॉब रिलेटेड हों, स्कॉलरशिप रिलेटेड हों या आपके लेक्चर्स हों डिस्क्रीट के, वो आप तक पहुंचते रहें और आप हमारी न्यू वीडियोस से अपडेट रहें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन। एक इनिशियल कंडीशंस भी दे दी गई हैं A0, A1 और A2 की वैल्यूज़। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया क्या हुआ है an इज इक्वल टू -3a n -1 -3a n -2 और नेक्स्ट है -a n -3। इनिशियल कंडीशंस भी लिख लेते हैं। A0 की वैल्यू दी हुई है, A1 की वैल्यू दी है और A2 की वैल्यू दी हुई है। A0 की वैल्यू दी है 5, इसकी दी है -9 और इसकी क्या दी है 15। क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कैसे करना है, क्या स्टेप्स हैं इसके, वही जो हमने सबसे पहले डिग्री फाइंड आउट करनी है, फिर करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने रूट्स फाइंड आउट करने और फिर उसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम है ये भी, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ। डिग्री सबसे पहले फाइंड आउट करें, n - 3 ये वाला आएगा, तो ये क्या आएगा n - n + 3, ये आपस में होगा कैंसिल और यहाँ पे हमारे पास डिग्री क्या आएगी 3। नेक्स्ट हम मूव करते हैं करैक्टरिस्टिक इक्वेशन की तरफ। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन देखते हैं, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, Rn + 3r n - 1 + 3r n - 2 Rn - 3। अब पुट कर दें, हाईएस्ट पावर क्या है 3, क्योंकि डिग्री 3 है तो हाईएस्ट पावर भी जाहिर सी बात है 3 हो गई। तो ये क्या बनेगा r³ + 3r, यहाँ पे 3 - 1 करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, +3r 2 - 2 करेंगे तो 2 - 2 हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे 3 - 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, +r 3 - 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आई r³ + 3r² + 3r और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब आपने देखा कि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन बनी है जिसमें ना हम कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ना इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ना इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी मेथड इस पर तब तक नहीं लग सकता जब तक हम इसे स्क्वायर में ना ले जाएं, तब तक हम इससे रूट्स नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए तो हमने ये सारे फार्मूलाज इसके ऊपर लगाने होते हैं ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन। तो इसके लिए हमने सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन में इसे ले जाना। सिंथेटिक डिवीजन में हम इसकी करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन जो कि हमने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी हमने ये पढ़ी हुई है, तो ये इतनी डिफ़िकल्ट नहीं, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो ये 3 और ये 1। अब ये आ जाएगा यहाँ पे 1, ये आ जाएगा -1, यहाँ पे आएगा 2 -2, 3 में से 2 गए 1 -1, तो ये आपस में कैंसिल होगी, क्या आ जाएगा 0। तो अब हम इसे डिप्रेस्ड इक्वेशन जो हमारे पास आई है, डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आई, r² + 2r + 1 = 0। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, क्लोज्ड फार्मूला होगा = 0। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 2 रूट्स नहीं बन जाएंगे, कैसे, r + 1 और r + 1 = 0। अगर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से r की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आएंगी, -1 और -1, 2 -1 की वैल्यूज़ यहाँ से आ जाएंगी हमारे पास और एक -1 की वैल्यू ये जो कि हमने सिंथेटिक डिवीजन में यूज़ की थी। तो ये हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो क्या आए हैं, 3 रूट्स आए हैं और तीनों ही -1 के आए हैं। अब हम लिखेंगे इनकी जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन हम देखते हैं, जनरल इक्वेशन लिखते हैं इसकी, an = k1 +
K2, सॉरी n लिखना भूल गए, n स्क्वायर K3 और यहाँ पे आएगा -1 की पावर n। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, पुट वैल्यूज़ ऑफ K1, K2 एंड K3 इन इक्वेशन 1। जो K1 की वैल्यूज़ हैं, K2 की हैं और K3 की हैं, वो हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो अब हमने क्या करना है, हमने K1, K2 और K3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जैसे पहले हम करते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास इनिशियल कंडीशंस चूँकि दी गई हैं A0, A1, A2, ये हमें यहाँ क्वेश्चंस में दे देंगे A0, A1 और A2। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास है ये जनरल इक्वेशन, यहाँ पर हम पुट करेंगे an इज़ इक्वल टू -1 की पावर n। इसको अभी हम छोड़ दें। हमने क्या करना है, a की पावर हमने 0 ले लेनी है। A0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा k की पावर K1। यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने -1 की पावर जब हमने पुट किया 0 तो ये भी 1 हो गया। तो A0 इज इक्वल टू K1 हो गया। और A0 की वैल्यू हमें क्या दी गई है क्वेश्चन में, 5 इज इक्वल टू K1। तो हमारे पास K1 की वैल्यू जो है ये आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस इक्वेशन को लेना है, जो डिप्रेस्ड इक्वेशन थी हमारे पास, जो जनरल इक्वेशन थी, इसको लेंगे अब हम K1 प्लस n K2 प्लस n स्क्वायर K3। अब यहाँ पे हमने क्या पुट करना है, A1। अब A1 पुट कर दें तो क्या आएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो A1 वाली इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले हम इसकी जगह A1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये -1 था, ये वाला -1, जब -1 n की पावर में 1 करेंगे तो ये -1 ही आ जाएगा, ये -1 ऐसे साथ आ जाएगा, ये आपने भूलना नहीं है। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू पुट करें। A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -9 इज इक्वल टू, ये -n के साथ मल्टीप्लाई हो गए, -K1 -K2 -K3। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें K1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 5, -9 इज इक्वल टू -5 -K2 -K3। तो यहाँ पे -9 उधर जाके +5 हो जाएगा, -9 और +5 कितना हो जाएगा, -9 और +5 हमारे पास हो जाएगा -14, हमारे पास हो जाएगा -14। तो इज इक्वल टू -K2 -K3। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने क्या करना है, नेक्स्ट A1 तक तो हमने सॉल्व कर लिया, ये वाली इक्वेशन भी आपने मार्क कर लेने, क्योंकि नेक्स्ट यूज़ होनी है। K2 और K3 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट अब हमने A2 करना है। A2 इज इक्वल टू, अब इस इक्वेशन में पुट करें A2, n की जगह पे A2 हो गया, K1 प्लस n की जगह पे 2 पुट किया तो 2K2 हो गया, n स्क्वायर की जगह पे 2 पुट किया तो 2 2 4 K3, -1 की जगह पे, इधर n की जगह पे जब स्क्वायर पुट किया तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो वो जस्ट 1 आएगा। तो यहाँ पे K1 की आप वैल्यू पुट करें और A2 की वैल्यू पुट करें। A2 की वैल्यू है 15 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 5 + 2K2 + 4K3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 - 5 हो जाएगा, 15 में से 5 चला गया तो क्या आएगा, 10 इज इक्वल टू 2K2 + 4K3। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें, 10 इज इक्वल टू K2 + 2K का क्यूब, तो 2 1 = 2 2 5 = 10। अब जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इनको प्लस या माइनस करेंगे, देख के कि कैसे हमें एक की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारे पास अगर इक्वेशन हो जाए 1 और ये हमारे पास हो जाए 2, तो हमने इसे कैसे सॉल्व करना है, मैं नेक्स्ट करती हूँ। यहाँ पर हमने मिस्टेक की है, -9 - 5 मेरे से मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, ये उसने जब उधर जाके प्लस का 5 आना था तो यहाँ पे -4 आना था, -14 नहीं आना था। तो अब ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों को हम यूज़ करते हुए हम K2 और K3 की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो जो इक्वेशन हमारे पास बनी थी वो क्या है, -4 इज इक्वल टू -K2 -K3, -K2 -K3। और जो दूसरी बनी है लास्ट पे वो है 5 इज इक्वल टू K2 + 2K3,
5 इज इक्वल टू K2 प्लस 2K3। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी और ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी। जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को हम करेंगे मल्टीप्लाई -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू K2 प्लस K3। अब हम साथ इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर ही हम कर लेते हैं कि -2 के साथ हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 4 2 8 और ये बन जाएगा 2K2 और 2K3। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये दोनों इक्वेशंस लेनी है। 8 इज इक्वल टू 2K2 प्लस 2K3 ये वाली इक्वेशन लेनी है और साथ ये वाली इक्वेशन लेंगे 5 इज इक्वल टू K2 प्लस 2K3। अब हम क्या करेंगे, अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 8 में से 5 गया 3 आ जाएगा, K2 में से एक K2 चला गया तो K2 की वैल्यू क्या आ गई 3। पीछे हमारे पास K1 की क्या वैल्यू आई थी 5, K2 की वैल्यू आ गई 3, अब रह गया K3 और K3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हम यहाँ पे K2 की वैल्यू पुट कर देते हैं और K3 की वैल्यू आ जाएगी 5 इज इक्वल टू K2 की तो वैल्यू पुट करनी है ना 3 प्लस 2K3। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2K3, 5 में से 3 गया 2 इज इक्वल टू 2K3 और K3 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास K3 की वैल्यू क्या आई 1। अब हम इसे लिखते हैं, वैल्यूज़ कर देते हैं पुट। जनरल इक्वेशन में पुट वैल्यू ऑफ K1 K2 K3 इन इक्वेशन 1 या जनरल इक्वेशन। तो पुट करके क्या आएगा, K1 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की 5 प्लस 3n प्लस n स्क्वायर और -1 की पावर n। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो जनरेटिंग फंक्शन क्या है, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने इसकी जब इससे रिलेटेड लेक्चर डेफिनेशंस का अपलोड किया था तो उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जनरेटिंग फंक्शन क्या है। तो आप प्लीज़ पहले वो लेक्चर लाजमी देखें जनरेटिंग फंक्शन के बारे में। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है जिसमें हमने जनरेटिंग फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं फॉर द फॉलोइंग सीरीज़। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, ए वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है सबसे पहले 2 और 2, ठीक है, 2 और ये 2, 6 2s हमें दिए गए। तो हेयर इट इज़ गिवन डैट हमने A0 इस सबको 2 के इक्वल कर देना है। A1 इज इक्वल टू 2 इस तरीके से, A2 इज इक्वल टू 2, A3 इज इक्वल टू 2, A4 इज इक्वल टू 2, ये A5 तक जाएगा क्योंकि 0 1 2 3 4 5। तो जनरेटिंग फंक्शन की जनरल फॉर्म क्या होती है, हैंस जनरेटिंग फंक्शन है, इसकी जनरल फॉर्म पहले लिखते हैं, फिर जनरल फॉर्म में ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास होती है A1x प्लस A2x स्क्वायर A5x स्क्वायर ऐसे। तो g ऑफ x फिर वैल्यूज़ पुट करके क्या आएगा, 2 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 2x4 प्लस 2x5 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x4 और ये प्लस x5 आ जाएगा हमारे पास। thus यूजिंग द फार्मूला, ये एक फार्मूला आप जनरेटिंग फंक्शन से रिलेटेड मैं आपको बताने लगी हूँ, 1 माइनस एक्स एन ओवर 1 माइनस एक्स। या तो ये ऐसे भी हो सकता है या अगर हम ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लें नीचे से भी ले लें तो माइनस माइनस आपस में इस तरीके से, एक मिनट में आपको करके दिखा देती हूँ।
ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से ये फॉर्मूला हमारे पास हो सकता है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर ये जो 2 है इसमें इसको यूज़ करूँगी मैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, हमारे पास क्या है 1 + x स्क्वायर xn-1, ठीक है। इस तरीके की हमारे पास ये सीक्वेंस है। तो रिक्वायर्ड जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड जनरेटिंग फंक्शन लिखते हैं हम g ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 6 ओवर 1 माइनस एक्स। फॉर्मूला में हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट की हैं, n की जगह पे हमने 6 पुट किया है और ये साथ 2 इसलिए आया है क्योंकि सीक्वेंस में से हमने जो 2 कॉमन लिया हुआ था ये वो 2। तो फॉर्मूला में जस्ट हमने इसकी वैल्यूज़ पुट की हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर n कितनी वैल्यूज़ कितने दिए हुए हैं, कितने नंबर ऑफ़ फ्रूट्स हैं हमारे पास 6 थे, तो हमने उसकी जगह पे 6 पुट कर दिया। 1 माइनस एक्स ये ऐसे ही आ गया। तो साथ 2 इसलिए आया है क्योंकि 2 हमने इस सीक्वेंस में से कॉमन लिया हुआ था। तो इसको क्लोज करके तो फिर हमने इस फार्मूला में जब इसे पुट किया, ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इससे पहले आपके लिए जनरेटिंग फंक्शन वाला टॉपिक देखना ज़रूरी है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अपलोड किया था। तो ये है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस। तो ए पार्ट हमने जो है वो सॉल्व कर लिया है। तो ये हमारा ए पार्ट था 2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 6 ओवर 1 माइनस एक्स। तो नेक्स्ट इसका पार्ट बी है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। सी वाला पार्ट मैं आपके लिए कर देती हूँ क्योंकि वो ज़रा माइनस में आ गया है। सी वाला पार्ट और बी वाला पार्ट सेम है इसलिए मैं आपके लिए एक कर रही हूँ। -2 2 -2 2 -2। उन्होंने कहा कि ये सो ऑन है। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। Here it is given that a0 is equal to 2, a1 is equal to -2। तो ये लिखते हैं is equal to 2, a1 is equal to -2, a2 is equal to 2, फिर a3 is equal to -2, फिर a4 is equal to 2 और a5 is equal to -2। ये हो गया। Hence जनरेटिंग फंक्शन इसकी हम जनरल फॉर्म लिखेंगे। जनरल फॉर्म लिखने के बाद उसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। g ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर a n x के, या दोनों को आप के कर नहीं a n x के ही ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम इनकी। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 प्लस -2 के साथ x आएगा, फिर आएगा +2x स्क्वायर, फिर आएगा प्लस -2 साथ आएगा x क्यूब प्लस 2x की 4 प्लस -2 के साथ आएगा x5 और फिर ये नेक्स्ट ऑन चलता जाएगा 2a n x की पावर n। हम इधर भी n ही कर देते हैं कि आप रहने दें। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने ये जो माइनस है इसको सिंप्लीफाई कर देना है। -2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 2x की 4 माइनस 2x की 5 2a n x n। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमें इसमें से 2 जो है वो कॉमन ले लेना है। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस x4 माइनस x5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x की पावर n g। तो
अब आपने देखा कि जब हमने पार्ट ए सॉल्व किया था तो उसमें हमारे पास 100 ऑन वाला नहीं था, उन्होंने जस्ट हमें रूट्स बता दिए थे 6, लेकिन इसमें तो 100 ऑन उन्होंने कह दिया कि ये रूट्स इसी तरीके से चलते जा रहे हैं, कभी -2 कभी 2 कभी -2 कभी 2। इसमें हमने बाइनोमियल सीरीज यूज़ करनी है। thus by using binomial series यूज़ हुई है इसमें। यूजिंग बाइनोमियल सीरीज यूजिंग फार्मूला, यहाँ पे हमने फार्मूला जो यूज़ करना है x + 1 - 1 = 1 - x + x² - x³ प्लस x4 माइनस की x5। इसके लिए आपको थोड़ा सा बाइनोमियल सीरीज़ का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, तो प्लीज़ इससे पहले आप बाइनोमियल सीरीज़ देख लें। तो ये बाइनोमियल सीरीज़ का बताया हुआ है, बाइनोमियल सीरीज़ है। तो फिर इसके हिसाब से जब हमने अपना जनरेटिंग फंक्शन जब जनरेट करना है तो वो हमारे पास क्या आएगा, g(x), ये मैंने आपको बता दिया है बाइनोमियल सीरीज़ का। तो यहाँ पे आएगा 2 × x + 1 की पावर -1 इसकी जगह पे ये 2 वैसे आएगा और ये 7 इस साथ वैसे आ जाएगा। तो 2/x + 1 ये इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट मैंने आपके लिए सॉल्व किए, एक पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी जनरेटिंग फंक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 में है स्टेटमेंट यूज जनरेटिंग फंक्शंस टू डिटरमिन द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज दैट 10 आइडेंटिकल balloons कैन बी गिवन टू 4 चिल्ड्रन इफ ईच चाइल्ड रिसीव्स एटलीस्ट 2 बट नॉट मोर देन 3 balloons। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर 10 आइडेंटिकल बलून्स हैं, एक जैसे 10 बलून्स हैं और 4 चिल्ड्रंस हैं, तो हमने कैसे डिवीजन करनी है कि हर बच्चे को कम से कम 2 बलून्स मिले, लेकिन किसी भी बच्चे को 3 से ज़्यादा बलून्स नहीं मिलने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। बलून्स पहले लिखते हैं जो कि गिवन है, हमें कितने हैं 10, चाइल्ड कितने हैं 4, गिवन ईच चाइल्ड रिसीव्स 2 बट नॉट मोर देन 3, 2 बलून्स जाने चाहिए लेकिन 3 से ज़्यादा किसी को भी नहीं जाने चाहिए। तो जनरेटिंग फंक्शन लिखना है, जनरेटिंग फंक्शन फॉर ईच चाइल्ड इज जनरेटिंग फंक्शन फॉर ईच चाइल्ड इज g(x) = x² + x³। ये हो गया एक बच्चे के लिए कि हमने एक बच्चे के लिए लिखा, लेकिन यही जब जनरेटिंग फंक्शन हमने लिखना है फॉर ऑल चाइल्ड्स, तो हमने क्या करना है, हमने जो ये वाला है ना, हमने इसको यूज़ करना है। यहाँ पे एक बच्चे के लिए एक आया था, 4 बच्चों के लिए इसे 4 मरतबा लिख देना है, x² + x³ x² + x³ x² + x³ और x² + x³। एक बच्चे के लिए इसे एक बार लिखा था, 4 बच्चों के लिए इसे 4 बार लिख दिया है। फॉर ऑल चाइल्ड टोटल 4 चाइल्ड है। अब इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को, इसको मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा g(x) = x⁴ + 2x⁵ + x�6। तो x⁴ + 2x⁵ + x�6, तो ये हमारे पास जब उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। हमने इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके मैं लिखती हूँ x⁸ + 2x⁹ प्लस x⁴ और ये 10 हो जाएगा, प्लस अब इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x⁹ प्लस 2 2s are 4 x⁻10 प्लस 2x⁻11।
अब इनको इसका मल्टीप्लाई करें, प्लस एक्स की पावर 10 प्लस 2x की पावर 11 प्लस x की पावर 12। तो आपने अब देखना क्या है कि हमारे पास बलून्स कितने हैं, 10 बलून्स हैं हमारे पास। तो हमने क्या करना है, वो कोफिशिएंट्स हमने ऐड कर लेने हैं जिनकी पावर 10 होगी। इनमें से आपने जस्ट वो निकाल लेने हैं जिनकी पावर 10 होगी। x की पावर 10 प्लस 4x की पावर 10 प्लस x की पावर 10। अब आपने इन्हें ऐड करना है, बाकी सारे आपने छोड़ देने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6x की पावर 10। तो 10 बलून्स थे, x की पावर 10 हो गई। तो आपने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में से हमने सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ निकाली हैं जिनकी पावर 10 थी। ये वाला निकाला, ये वाला निकाला और ये वाला निकाल लिया। तो अब इनकी पावर 10 हो गई। तो अब आपने क्या करना है, आपने लिख देना है नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 6 वेज ऐसे हैं कि हम इस तरीके से डिवीजन करेंगे अपने बलून्स की कि हर बच्चे को 2 मिलेंगे और 3 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे बलून्स। तो ये फ्रेंड्स, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली है। 3 क्वेश्चंस रहते थे 8, 9 और 10 जो कि हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए। तो 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। जो क्वेश्चंस अगर कोई मैंने छोड़ा है तो वो आपके लिए छोड़ा है कि आप उसे खुद सॉल्व करें। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं, तो मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले ये थ्योरी का लेक्चर जो होता है वो सुन लिया करें एक बार, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, फिर आप एक्सरसाइज की तरफ मूव किया करें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।